तो कहीं पर भी आप अपने आप को अपने सब्जेक्ट की वजह से इंफीरियर मत समझिए। यू ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट वो टीचर है जो नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक बच्चे के साथ, क्योंकि अगर पीजीडी के पास कोई बच्चा साइंस में इंटरेस्ट दिखाता है तो वो इसलिए दिखाता है कि 6, 7, 8 की टीचर ने साइंस अच्छे से पढ़ी है। उसके पास तो वो बच्चा आता है जो नीचे से थोड़ा इंटरेस्ट बन चुका होता है, लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट कौन करता है? दैट इज क्रिएटेड इन द मिडिल स्कूल। So the most important teacher who are handling all the difficult things are the teachers who are in the primary classes or in the middle school. So the focus of all NEP and the focus of all development and all the policies is now shifting from the senior and secondary classes to the middle classes. आप देखें लाइफ स्किल की बात होती है, मेंटल हेल्थ की बात होती है, स्किल्स की बात होती है, इवन स्टेम की बात हम करते हैं। 6, 7, 8 के बच्चे ही एग्जीबिशंस पे ज़्यादा जोर होता है, 6, 7, 8 के बच्चे का एक्सकर्जन ज़्यादा होता है, ताकि उसको एक्सपोजर मिले, उसका माइंड सेट थोड़ा बड़ा हो, देखिए और जगह पे क्या हो। जब आप बच्चे को टूर पे लेके जाते हो, आप प्रेफर करते हो कि 7, 8 का बच्चा रहे, ताकि उस बच्चे को पता लगे कि एक्सपोजर क्या है और वो एक इन्फॉर्म चॉइस क्रिएट करे। एनईपी चैप्टर 16 में ये कहता है कि 50% और 100% ऑफ लर्नर्स आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टू स्किल्स इन द मिडिल स्कूल, ताकि जो आगे जॉब पे जाएं या आगे अपने करियर के लिए कदम बढ़ाएं, दे आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप एनईपी की और बात करें तो एनईपी से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? कि बच्चा 12th से हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है, उस रेशियो की बात की गई है। विशेष की टारगेट जो है 50% होना चाहिए कि आपका 12th में जो बच्चा पास आउट हो रहा है उसमें से एटलीस्ट 50% बच्चा हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहिए। ये एनईपी का टारगेट है। तो आपके हिसाब से फिगर आज की डेट में लगभग कितनी है कि 12th से कितना % बच्चा हायर एजुकेशन में जाता होगा? The max that has been reported over the last 5 years is 28.53%. तो अप्रोक्सीमेटली अगर हायर है तो 30% मान लो। तो 30% बच्चा आज की डेट में 12th पास करता है और हायर एजुकेशन में जाता है। नाउ यू गेट द रिवर्स साइड, 70% बच्चा हायर 12th पास करता है लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं जाता। वो कहाँ जाता है? अगर एनईपी कहता है कि 50% बच्चा 12th पास करेगा हायर एजुकेशन में जाए तो बाकी 50% कहाँ जाएगा? ये वो बच्चा है जो 16 साल 17 साल में जी तो ये वो बच्चा है जो 16 साल 17 साल में 12th कंप्लीट कर रहा है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 18 साल में वो शादी के लायक हो गया है और 11 तक से गर्लफ्रेंड भी थी, वो घूमता भी था। अब वो बच्चा जो ये सब काम हो रहे हैं उसके साथ, उसकी लाइफ है वो मैच्योर हो रहा है और वो हायर एजुकेशन में नहीं जा रहा तो वही नौकरी करेगा। तो 12th की प्रेजेंट सिचुएशन में उसको नौकरी क्या मिलेगी? He will always get a starting point in the job, he will not. So that is why the exposure is now shifting to workplace skills. कि वो कोई भी नौकरी करे, he should learn to communicate well, he should learn to work in teams, he should learn to have basic IT skills and apply them. आप जो भी सीखें उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपने स्कूल में सीरियल में करेक्शंस करना है या पैरल में करेक्शन करना सीखा है तो आपको गलती बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की समझ होनी चाहिए, आपको वोल्टेज और वोल्टेज में फर्क पता होना चाहिए। तो जो अप्लाई नहीं कर पाएगा अपने नॉलेज को वो आगे जाकर के रिडंडेंट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जनरेटिव एआई की बात ना करें तो वो डिफिकल्ट होगा। आज हम सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, चाहे जेमिनी करें, चाहे चैट जीपीटी करें, चाहे कोपायलट करें, कुछ भी करें, but they are using generative AI, even Canva to an extent for our various day-to-day jobs. कोई लेटर लिखना है, कोई चीज समझनी है, तो we are using ChatGPT. Now you or me are at an age where we have done our studies and now into a job. So हम लोग ChatGPT यूज कर रहे हैं, but saying कि हमें तो और सीखना नहीं है। बच्चे यूज ना करें क्योंकि क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। अगर आप बच्चे को ये काम करने से रोकेंगे
तो क्या वो आगे जा करके एक हैंडीकैप बच्चा नहीं होगा जिसके पास ये यूज करने की टेक्निक नहीं है। सो इट टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत में अगर आप 2047 में विकसित भारत कहते हैं तो विकसित भारत कैसा होगा, नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग। और विकसित भारत कहाँ है? आज से 2047 कितने ईयर्स हुए? 22 साल। वो 22 साल बाद जो बच्चा सड़क पे या नौकरी कर रहा होगा वो बच्चा आज कहाँ है? या तो पैदा नहीं हुआ है, पैदा हुआ तो अपने प्राइमरी में है या आपकी क्लास 5, 6, 7 में। सो विकसित भारत तो आपके स्कूल के अंदर है ना। अगर आप उस विकसित भारत को अभी से ट्रेन नहीं करेंगे, और विकसित भारत की सबसे बड़ी नींव है वैल्यूज, वैल्यूज और एथिक्स जो हमारे कल्चर में इनग्रेन्ड है। भले माना जाता है और ग्रांटेड है हमारे अंदर। हम ये मान के चलते हैं हमें आते तो हमारे बच्चों को भी आते होंगे, सबको आते ही। वो नहीं है, वो बताना पड़ता है और वो बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है। स्लोली और स्कूल का मूविंग अवे फ्रॉम दैट। बट स्कूल में एक चीज बहुत अच्छी देखी जाती है, दैट इज योर एफर्ट टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन द स्कूल। अगर स्कूल में कोई कागज पड़ा हुआ दिखेगा गैलरी में, टेबल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स विल टेक इट अप। सो दैट इज एन impression on the mind of the child which cannot be changed. Now, if this child goes into a college or goes into a place where they don't care about litter, so imagine what that child is going to feel and what that child is going to do. तो जो वैल्यूज हम बच्चे को इनग्रेट करते हैं वो स्कूल के अंदर ही हो सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकती। So you need to make sure that the children come to the school. They have to be present in the school so that you can influence what they are going to grow and what their values are going to be. I was talking to Dr. Sharma. He said that he has got 16 verticals. जहाँ पे every day is hiring about 75 people. So I told him what is he looking for when he is hiring those 75 people. आप इतने लोग hire करते हो, उसमें देखते क्या? आप उसके academic की डिग्री देखते हो या और कुछ देखते हो? तो सर ये academic की डिग्री तो expected है। एक जॉब के लिए ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो उतनी तो एक्सपेक्टेड है। बट व्हाट वी लुक फॉर इज द एटीट्यूड एंड नॉट द एप्टीट्यूड। आई कैन बिल्ड अप एन एप्टीट्यूड बट आई कैन नॉट बिल्ड चेंज द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज बाय द टाइम द चाइल्ड हैज कम टू हिम, द चाइल्ड इज ऑलरेडी 20-21 ईयर्स ओल्ड। उस टाइम तक जो उसके दिमाग में और जो उसकी पर्सनैलिटी में बन चुका है वो चेंज करना आसान नहीं है। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज अनलर्निंग व्हाट यू हैव लर्न। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, यू कांट लर्न। अगर आप सिंपल एक प्रोनाउंसिएशन भी अपनी चेंज करना चाहें तो आप उसी के अंदर बहुत टाइम लगाना पड़ता है। हाउ डू यू प्रोनाउंस हैबिट? हाउ डू यू स्पेल हैबिट? HABIT। ये नॉर्मल इंटरनेट का ही है, जो इंटरनेट HABIT। So if you remove H, what remains? A bit. If you remove A, bit still remains. If you remove B, it still remains. So it's very difficult to remove the habit that is actually formed in you. So that is where primary and pre-primary becomes all the more important. बच्चे की हैबिट नीचे से ही आप प्रॉपर्ली बनाते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर गलत हैबिट बैठ गई वो हटानी बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमारे अंदर अगर कोई हैबिट है, कोई छोटी सी बात है, उसको आई कैन आस्क टेलिंग मी दैट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर द पास्ट 5 years इज नॉट ड्रिंक वाटर व्हेन आई एम हैविंग अ फूड। सो आई ट्राइड स्टॉपिंग इट, टेबल से गिलास हटा दिया, पहली रोटी के बाद पानी पीना शुरू कर दिया, रोटी खानी तो पहले के बाद थी। But I have not been able to get rid of this habit. I should drink water half an hour after the meal and not get the meal. So it is becoming very difficult for me. और नतीजा आपको देखिए रहने पेट का हाल, तो मुझे जैकेट डाल के छुपाना पड़ता है मेरा। वो मेरे से पहले मेरा पेट आता है। वो नतीज और सही से ये प्रोग्राम पेट पहले वो धरने में देते थे, अब मेरी बात में वजन बढ़ गया है। So NEP NCF. So what is coming your way in the next 1 year? अगले 1 साल में NCERT बुक्स मैंडेटरी हो जाएंगी। 6, 7, 8 में स्किल कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से यू हैव टू गिव 1 पीरियड टू स्किल, 1 or 2 पीरियड टू स्किल एवरी वीक। इसके लिए कौशल बोध नाम की NCERT की किताब आ रही है, Amazon पे अवेलेबल, NCERT पे अवेलेबल है, आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ना शुरू कर दीजिए।
Because by the time next session comes, you should be aware of what is contained in that book. It talks about skill education. It talks about 3 forms of work. वर्किंग में लाइफ फॉर्म्स जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, डेयरी फार्मिंग आती है, एनिमल्स आता है, उनसे जुड़ा हुआ कुछ बच्चे को सिखाना है। आप मेडिकल नर्सिंग सिखा सकते हैं, आप प्लांटेशन सिखा सकते हैं, कंप्यूटर स्टेप गार्डनिंग सिखा सकते हैं, स्कूल में टेरेस गार्डनिंग, मेडिसिनल फार्मिंग, कुछ भी एक चीज रिलेटेड टू वर्किंग विद लाइफ फॉर्म्स। सेकेंड इज वर्किंग विद मशीन्स एंड मटेरियल्स, जिसमें आपका एआई, आईटी, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स से सारी चीजें आती हैं। थर्ड आता है वर्किंग विद ह्यूमंस, जिसमें आपने ब्यूटी, टूरिज्म, जहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन हो। एंड इफ यू लुक एट इट, दीज आर ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ एनी करियर और एनी जॉब दैट यू विल स्टार्ट। यू हैव, लेट अस से आपको यू वांट टू बिकम अ शेफ, ओके, सो यू वांट टू सेट अप योर ओन रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट के लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजीज फ्रेश चाहिए, यू विल सोर्स देम फ्रॉम समवेयर, so you need to know from where I can get, how the life form is there. Then you have need machinery for cooking that food, and then you need to sell that to humans. So you are interacting with nature and using the nature's product into with machines, manufacturing sector, producing sector, and then entrepreneurship, and you are interacting with humans. So अलग-अलग aspect पे बहुत सारी activities उस किताब के अंदर हैं। आप वो किताब देख लीजिए, क्योंकि वो कंपल्सरी है। अगले 2 साल में हर स्कूल में कंपोजिट स्किल लैब होना जरूरी है। 400 स्क्वायर फीट के 2 या 600 स्क्वायर फीट का 1 कमरा, which has got exposure to 3 different kind of skills. उसका पूरा बुकलेट रेडी है। Within the next 15-20 days, that booklet will be made available on the CBSE website. इसमें गाइडलाइंस हैं प्रॉपर नक्शे के साथ, और पोस्टर्स भी दे रखे हैं कि आप उसको डाउनलोड करें, प्रिंट करके अपने लैब में लगाओ, और कौन से स्किल के लिए कौन सा सामान आपको खरीदना पड़ेगा, उसका टेंटेटिव कॉस्ट कितना होगा वो भी उसमें डाल देंगे। इस अप टू यू कि आप कहां से लेते हैं, आप सस्ता ले सकते हैं, सस्ता ले लीजिए, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कैरियर प्रिंसिपल इट इज गोइंग टू बी मैंडेटरी, और मैंडेटरी के नाम पे आप अच्छी चीजें अभी खरीद लीजिए। एक बार खरीदिए तो बार-बार नहीं खरीदी जाएंगी, अच्छी चीजें ले लीजिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज योर स्कूल्स हैव टू बी एनहांस्ड। नाउ व्हेन इट कम्स टू करियर ग्रोथ ऑफ टीचर्स, आपके लिए ग्रोथ कहां पर है? There is going to be a lot of opportunities for teachers teaching skill subject across the country in various boards, because सभी बोर्ड्स में मैंडेटरी हो जाएगा कि वो टीचर जो स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ा सकता है 6 to 10, उसकी रिक्रूटमेंट होगी, कुछ एजेंसीज रखी जाएंगी, और उन एजेंसीज के थ्रू पीपल विल बी एम्प्लॉयड ऑन पार्ट टाइम बेसिस और फुल टाइम बेसिस। So you have a very good opportunity to expand your careers, to open skill centers in the school, and your teachers can have extra time in the school and learn more skills. अब RIT टीचर्स की बन जाती हैं, आप भी अपने RIT क्रिएट कर सकते हैं, और आप मतलब छोटे-छोटे स्किल्स यूज करें, स्किल्स देखें, स्किल्स सीखें, और सबसे बड़ा स्किल आप सीखें टेक्नोलॉजी को यूज करना। सी टेक्नोलॉजी पहले होता था कि एक सब्जेक्ट की तरह से आप पढ़ेंगे, अब वो सब्जेक्ट नहीं है, यू हैव टू यूज इट एवरीवेयर, राइट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग फॉर एडमिशन इन द स्कूल to producing result of the child in the school. It is going to be used everywhere. I can create a question paper in 20 minutes using the generative AI. I can produce the marking scheme for that in another 5 minutes. तो जो क्वेश्चन पेपर और लेसन का लिखते हैं, हमको 4-4 दिन लगाते हैं, और फिर अल्टीमेटली पुराना लेसन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। That is going to change. The biggest change that is going to come is in the role of the teacher. टीचर की जॉब पे तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, अदरवाइज टीचर की जॉब को टीचर से ही खतरा है। यू विल बी रिप्लेस्ड नॉट बाय टेक्नोलॉजी, बट यू विल बी रिप्लेस्ड बाय टीचर हु कैन यूज टेक्नोलॉजी बेटर देन व्हाट यू कैन। So you need to understand your standing, you need to understand your place in the whole ecosystem, and then work around it. देखो, अब आप टीचर बन गए हो, अब जिंदगी भर टीचर के अलावा कुछ नहीं बन सकते, 40 वर्ष की लड़की के लिए अब आप कुछ नहीं बन सकते। You have been spoiled because your authority क्लास में मिलती है 40 बजे से मेरे को authority मिलती है 40 को सुन रहे हैं, अब मैं 2 मार्क्स अपने यहाँ से खड़ा हो सकते हैं। There is nothing compared to that. Even अगर आप नर्सरी के टीचर हैं, तब भी शादी के लोग आपको घेर के पूछेंगे कि मेरा बेटा 12th बताओ से क्या करा। उनके लिए आप टीचर हो, irrespective of the class is your teacher. So if you have to grow, you have to grow in this field, and there are only 2 ways of growing. One is never stop reading,
And number two is never stop learning about new things. So read a lot, attend the trainings, learn about the policies, contribute to policies. CBSE is going to open up for recruitment of teachers who are going to be trainers for this skill education. Existing teachers को ही हम लोग ट्रेन करेंगे, हम लोग नए टीचर्स के लिए नहीं जाएंगे. और नए एग्जिस्टिंग टीचर्स में बहुत अच्छी स्कोप है सभी के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है. कुछ लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ लोग कम कंट्रीब्यूट करेंगे. लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, then you will fall behind in this journey because the journey is going to continue. It's whether you are onboarded or not onboarded. So please make sure that you are skilled enough, upskill yourself and join the journey. Wish you all the best and many congratulations to you all. Thank you so much, sir. Thank you very much. Significant speech. And that was another very powerful message, and one very impactful and powerful message that Sir gave us. कि हम लोग को भी लगता है कि with this technology, especially with AI, the teachers are going to late travel. But I coincide with Sir कि जब तक हम इस technology को अपना हिस्सा बना लेंगे, अपने रोज के काम का हिस्सा बना लेंगे, तब तक हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली. In fact, yes, we are already in the stage. In fact, I am in the stage where I never go